स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए, आज हम लोग जैसा कि बच्चों का कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो 9th क्लास है, ठीक है, उसका जितना भी इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का, उसको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी रोहतास ज़िला में कोरोना से पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए घर से बाहर निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम घर पे ही ये सारा आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और अभी लेक्चर क्लास है, क्वेश्चन आंसर डील करने में बोर्ड का कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और वैसे जितना भी आवश्यकता बोर्ड का है मैं आपको डील करके समझा चुका हूँ, उसी कंटेंट्स में है सारे। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो है क्या, तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसका इंटेक्स क्वेश्चन देखिए। साइंस का बुक अगर आप खोलिएगा तो चैप्टर 5 में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसमें पेज नंबर 59 में इंटेक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल की खोज किसने की और हाउ, कैसे। ठीक है, तो इसका खोज आपको बुक में भी दिया है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि एन इंग्लिश बोटनिस्ट Robert Hooke in 1665 discovered the cell. He used self-designed microscope to observe the cell in cork slice. ठीक है, उन्होंने कॉर्क स्लाइस में सेल को ऑब्जर्व करने के लिए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। ठीक है, ये एक इंग्लिश बोटनिस्ट थे। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है बेटा कि वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, मैं आपको जब सेल के बारे में बता रहा था तो हम एकदम क्लियर वहाँ पे किए हैं, हमारे ख्याल से फर्स्ट वीडियो में होगा ये, कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे घर हम बना रहे हैं तो घर बनाने में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ईंट। ठीक, तो वैसे ही जब हमारा बॉडी बनेगा तो हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल। ठीक है, तो सेल इज द आवर स्ट्रक्चर। ठीक, तो सेल से क्या होता है कि हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। सो सेल, वी कैन से दैट द सेल इज एन स्ट्रक्चरल यूनिट, और विदाउट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट इनेबल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन। बिना स्ट्रक्चर के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, कोई भी अगर चीज़ फंक्शन कर रहा है तो या तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जरूर है। जैसे मान लीजिए अगर घर में ही हम रह रहे हैं तो घर का एक स्ट्रक्चर है तभी ना हम उसमें रह रहे हैं। ये एक फंक्शनल यूनिट है मगर हम इसमें रह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल कब है? जब हम इसका स्ट्रक्चर एक तैयार किए हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि वाई वी कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो हमारा पेज नंबर 60 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 61 में इंटेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट टू द सेल, डिस्कस। ठीक है, तो बोला है कि सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट टू द सेल बाय द डिफ्यूजन। जो सब्सटेंस है CO2 और वाटर, वो सेल के अंदर और बाहर कब मूव करते हैं भाई? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं कब? जब सेल में जो सॉल्यूशन है CO2 और वाटर का, अगर उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन जो है वो हैवी है, वो सॉल्यूशन जो है और जो सेल है उनका जो उसमें वाटर की अमाउंट कम है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और सेल में जब वाटर का अमाउंट कम है तो वो इनसाइड द सेल मूव करेंगे। और अगर यही उल्टा रहेगा तो यह डिफ्यूजन का प्रोसेस अपोजिट हो जाएगा, वो सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था क्यों होता है, किसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, इसको हमने आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जब बताया है तो उसमें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का बारे में अच्छे से बताया वहाँ पे, मगर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है कि हम
जिस चीज़ को सेलेक्ट करें वही हमारे अंदर आए और वही हमारे शरीर से बाहर भी जा सकता है। जैसे हमारे घर का जो एक बाउंड्री हुआ, इट इज सच लाइक अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है कि हमारे घर का बाउंड्री कौन क्रॉस कर सकता है? जिसको हम चाहेंगे, और जिसको हम चाहेंगे वही हमारे घर से बाउंड्री के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट टू द सेल, allow the movement of substance and also prevent the entry of some substance। यही इसका आंसर हुआ कि the plasma membrane is also called selectively permeable membrane because it regulates the movement of substance in and out to the cell, allow the movement of some substance and also prevent the entry of some substance। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस दिया है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मगर आप भी यहाँ देख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक 1 वाले में तो दोनों दे दिया है, सेकंड में क्या है कि न्यूक्लियर रीजन यहाँ पे भरेंगे हम प्रोकैरियोटिक में कि न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट्स ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोटाइड। और सेकंड में यहाँ पे दिया है कि न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड बाय सराउंडिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ पेज नंबर 65 में है कि कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन द ओन जेनेटिक मटेरियल्स। मैंने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये जो दो हैं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन खुद कैरी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। ठीक है ना। नेक्स्ट, if the organization of cell is destroyed due to the some physical or chemical influence, what will be happen? अगर सेल का अस्तित्व अपने से ही खत्म हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो देखिए, if the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, then the cell will not able to perform some basic functions such as respiration, nutrition, excretion. That's why the cell may be die. ठीक है, यहाँ पे अगर ये चीज़ है कि अगर रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन अगर कोई भी सेल नहीं करेगा तो वो सेल मर जाएगा। Got it? नेक्स्ट देखिए, वाई आर लाइजोसोम ऑल्सो नोन एज सोसाइटल बैग। लाइजोसोम को हम सोसाइटल बैग क्यों कहते हैं? तो लाइजोसोम इज ऑल्सो नोन एज सोसाइटल बैग बिकॉज इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ देयर सेलुलर मेम्ब्रेन दे डिस्ट्रॉय देयर ओन सेल बाई रिलीजिंग ऑन एंजाइम। ये मैंने आपको लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में जब फंक्शन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बता दिया हूँ कि लाइसोसोम क्या करता है कि इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ देयर सेलुलर मेम्ब्रेन, अगर उनके सेलुलर मेम्ब्रेन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, देन दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपने सेल को खुद डाइजेस्ट कर जाते हैं बाय रिलीजिंग ऑन एंजाइम। अपने एंजाइम को बाहर निकालता है लाइसोसोम और अपने सेल को खुद डिस्ट्रॉय कर जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सोसाइटल बैग। यहाँ पे एक चीज़ और है कि वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। प्रोटीन कहाँ पे सेल के अंदर बनते हैं? तो इसका एक 1 वर्ड आंसर है राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। आज हम लोग केवल इंडेक्स क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, और कल हम क्या करेंगे कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आ रहा बात समझ में? इंटेक्स क्वेश्चन एक चीज़ और है कि इंटेक्स क्वेश्चन आपकी एग्जाम बेसिस के लिए या कंपटीशन बेसिस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेसन आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटेक्स क्वेश्चन को भी क्लियर करते जाइए। इंटेक्स क्वेश्चन को क्लियर करने से क्या होगा कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और टॉपिक वाइज टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्या होगा ना कि आप अपना जो एक्सरसाइज है एक तरह से एज अ होमवर्क आप ये कंप्लीट कीजिए। जिनका अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि सर कंप्लीट हो गया, या जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे मेरे कि हमको एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो मेरे व्हाट्सएप पर भी एज अ होमवर्क इसे भेज सकते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन उन्होंने अपने से किया है या नहीं। अगर आप अपने से कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सही चीज़ है। आप इसका मतलब कि आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, और कंसेप्ट जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आप पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घर से पढ़ाई कीजिए भाई। किसी को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब स्थिति जो है वो, कंडीशन जो है वो चेंज होते जा रहा है। बहुत ही
ये एक तरह से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स क्रिएट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम। थैंक यू।